वो केवल एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल नहीं करते, उनके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि डेटा पॉइंट्स के अलावा हमें एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर जो एक्सपीरियंस होता है, या जो जिसको हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है मार्केट का, तो वो बेसिकली हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, या जो भी सेटअप या सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बारीकियों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो नॉर्मली जो उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं बड़े प्लेयर्स की, वो रोटेशनल बेसिस पे यूज़ करते हैं। मतलब वो कभी भी किसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कॉन्जिक्यूटिवली नहीं करते, ताकि कोई भी उसके बारे में पता ना लगा सके या उस स्ट्रैटेजी को डिकोड ना कर सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बड़े मूव्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि फ्राइडे को बड़ा मूव आया, यहाँ पे आज एक बड़ा मूव आया, तो यहाँ पे जो बड़े मूव्स के लिए जो नई स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं, मैं उसको आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं पहले आज का सिनेरियो आपको बता देता हूँ कि आज क्या हुआ था, और वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम समझेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मार्केट को नीचे लेके जाना है बड़े प्लेयर्स को, तो वहाँ पे वो पहला स्टेप ओपन होते ही वहाँ पे पुट राइटिंग स्टार्ट करेंगे बड़े प्लेयर्स। और अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो वो पहले ओपन होती कॉल राइटिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पे जब पुट राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो फिर सेकंड स्टेप होता है एक्सचेंज ऑफ हैंड्स। एक और बात मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना एनालिसिस खुद नहीं करते, या आपको ऑप्शन चेन की बेसिक नॉलेज नहीं है, या आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो आज का वीडियो आप मत देखिए। क्योंकि तो यहाँ सेकंड स्टेप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होता है। तो अब क्या होता है कि जैसे आज पुट राइटिंग करी, तो बेसिकली क्या होता है कि मार्केट का व्यू जो है वो बुलिश हो जाता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब पुट राइटिंग वो कर रहे हैं तो मार्केट को एक लेवल पे लेके जाएंगे वो। वहाँ पे फिर जो उनकी अपनी पोजीशंस हैं, अगर वो सफिशिएंट हैं, तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ हैंड होगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि उन्होंने पुट राइटिंग की, तो छोटे प्लेयर्स भी यहाँ पे पुट राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे तीसरे स्टेप के अंदर वो क्या करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ हैंड करते हैं, और उसके बाद जब उनकी पुट राइटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो जो छोटे प्लेयर्स की पुट राइटिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है, क्योंकि छोटे प्लेयर्स यहाँ पे अब जो है मार्केट के प्रति बुलिश हो गए। तो छोटे प्लेयर्स की पुट राइटिंग और उनकी जो अपनी पोजीशंस हैं, इन दोनों को वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। एब्जॉर्ब मतलब अपनी पोजीशंस के लिए तो वो एक्सचेंज ऑफ हैंड है कि मैंने जैसे यहाँ पे राइटिंग करी, फिर मैं उसी पोजीशन को एक्सचेंज ऑफ हैंड कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे बाय करना शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे उसको बाय करूंगा, और छोटे प्लेयर्स की जो पुट राइटिंग वाली पोजीशंस हैं उनको भी मैं एब्जॉर्ब करना शुरू करूंगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे बड़े प्लेयर का जो व्यू हो गया है मार्केट के प्रति, वो बियरिश हो गया है। लेकिन मार्केट हमें बुलिश लगेगी, सेटअप पे मार्केट हमें बुलिश लगेगी, जैसा कि आज हो रहा था सुबह के टाइम पे। तो मार्केट का सेटअप बुलिश लगेगा, लेकिन अब बड़े प्लेयर्स उन्होंने पहले ये दिखा दिया कि वो पुट राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो बेसिकली वो पुट बाय कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे पुट बाय कर रहे हैं। मैं आपको ऑप्शन चेन में भी दिखाऊंगा ये सब बातें आज की ऑप्शन चेन में। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो दोस्तों ये जो पुट बाय पोजीशंस ये क्रिएट कर रहे हैं, इनको नॉर्मली वो उसी दिन क्लोज कर देते हैं, वो उसी दिन उसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये पोजीशंस केवल मार्केट को डिसीव करने के लिए बनाई गई हैं। एक्चुअली वो जो ट्रेडिंग पोजीशन लेंगे वो कॉल साइड पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे। कॉल शॉर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो छोटे प्लेयर्स हैं उनका व्यू मार्केट के प्रति बुलिश हो गया है, और वो जो है थोड़े बहुत छोटे प्लेयर्स पुट राइटिंग करते हैं, लेकिन ज्यादातर छोटे प्लेयर्स कॉल बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे कॉल बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके बड़े प्लेयर्स मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, ताकि जो कॉल बाइंग की जा रही है अब छोटे प्लेयर्स को के द्वारा, तो वो वहां पे उसकी कॉल शॉर्ट करते हैं। तो वो कॉल बाइंग वाली जो पोजीशंस हैं छोटे प्लेयर्स की, उनको एब्जॉर्ब भी करते हैं, और यहाँ पे कॉल राइटिंग करते हैं। तो यहाँ पे पुट बाइंग भी कर रहे हैं और कॉल शॉर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन पुट बाय वाली पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, और नॉर्मली कॉल शॉर्ट वाली पोजीशंस ट्रेडिंग के लिए बनाई जाती है और उनको वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों जब ये पूरी एक्टिविटी उनकी ये कंप्लीट हो जाती है,
उसके बाद मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल आता है। तो अगर इसी स्ट्रैटेजी को हम समझेंगे मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो वो पहले यहाँ पे पुट राइटिंग की बजाय कॉल राइटिंग शुरू करेंगे। जब कॉल राइटिंग शुरू करेंगे फिर यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर वो कॉल बाइंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब कॉल बाइंग स्टार्ट कर देंगे, छोटे प्लेयर्स यहाँ पे कॉल राइटिंग करेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने पहले कॉल राइटिंग करी तो मार्केट एक बार नीचे आती है 60-70 पॉइंट, उनको लगता है मार्केट नीचे जाएगी, तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स फिर उनकी पोजीशन को एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे, तो वो यहाँ पे कॉल बाइंग शुरू कर देंगे। तो जो कॉल बाइंग वाली पोजीशन होंगी उनको वो उसी दिन क्लोज करेंगे, लेकिन वो दूसरी तरफ पुट राइटिंग वाली पोजीशन शुरू करेंगे, क्योंकि अब छोटे प्लेयर्स को लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स का व्यू मार्केट के प्रति बियरिश है, तो वो वहां पे पुट बाय स्टार्ट कर देंगे। तो जब वो पुट बाय स्टार्ट कर देंगे तो ये लोग पुट उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेंगे और पुट राइटिंग शुरू करेंगे। जब ये पूरी एक्टिविटी पूरी हो जाएगी तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ चली जाएगी और यहां पे नुकसान होता है छोटे प्लेयर्स का। तो दोस्तों ये थी उनकी स्ट्रैटेजी, और अब मैं आपको जवाब दे देता हूं कि मैंने ये स्ट्रैटेजी किस लिए शेयर करी। मैंने ये स्ट्रैटेजी इसलिए शेयर करी ताकि पब्लिक फोरम में आने के बाद ये स्ट्रैटेजी फेल बताइए, टेस्ट करना चाहते हैं तो आप फ्राइडे का और आज का डेटा जाके चेक कर सकते हैं। फ्राइडे को उनको मार्केट को ऊपर लेके जाना था, यहाँ पहले कॉल राइटिंग की गई, फिर कॉल बाइंग स्टार्ट की गई। ये मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में आपको क्लैरिफाई कर दिया था ये सारी बातें। उन्होंने यहाँ कॉल बाइंग शुरू करी और उसके बाद फिर हमने नेट बेसिस पे देखा था कि उनकी जो नेट पोजीशंस थी वो पुट शॉर्ट थी, तो वो मार्केट को ऊपर ले गए। तो ये बातें मैं आज नहीं बता रहा, ये फ्राइडे वाले वीडियो में बता चुका हूं। सेम चीज आज यहाँ पे हुई, इनको मार्केट को नीचे लेके जाना था, इन्होंने यहाँ पे पहले पुट राइटिंग शुरू करी, उसके बाद वो पोजीशंस जो है क्लोज करना, एक्सचेंज ऑफ हैंड शुरू हुआ। छोटे प्लेयर्स यहाँ पे मार्केट के प्रति बुलिश हो गए और ये लोग पुट बाय कर रहे थे और कॉल शॉर्ट कर रहे थे, छोटे प्लेयर्स यहाँ पे कॉल बाय कर रहे थे। जब ये मूव पूरा हो गया तो मार्केट तेजी से नीचे आ गई। और दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको डिसेंडिंग जो ट्रायंगल आपको बताया था कि ये काफ़ी रिलायबल पैटर्न होता है, तो आज बेसिकली ये ट्रायंगल काम किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, उसके बाद एक बड़ा मूव आया। तो अब हम पहले इंट्रा